दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। चिरकाल से चली आ रही मांगों की अनदेखी के चलते हिमाचल परिवहन कर्मचारी कल्याण संगठन उग्र हो गया है। बैजनाथ के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में परिवहन निगम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। सभी मुलाजम भाई भाई, सभी मुलाजम भाई भाई। निर्णय लिया कि अगर 15 जुलाई तक सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो शिमला में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संगठन के महासचिव त्रिलोक चौधरी ने कहा कि सरकार के पास बसें खरीदने के लिए पैसे हैं, मगर जिन कर्मचारियों ने निगम के लिए रात दिन काम किया है अब उनकी घोर अनदेखी की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और देय भत्तों का जल्द भुगतान किया जाए। ये जो एट प्रेजेंट जिन कर्मचारियों को 153% मिल रहा है, वो उसकी जगह हमें 140% दिया जा रहा है। 17% IR ड्यू है। मेडिकल बिल जो है वो अभी लेटेस्ट जारी किए वो दिसंबर 2020 तक, लेकिन उसमें से भी पैसे की कमी के कारण जो है वो किसी को जुलाई तक, किसी को अगस्त तक जो है वो मेडिकल की पेमेंट हुई है। तो इसके बारे में जो है वो इन बढ़ती जो हमारी देनदारी हैं, तो इसके बारे में एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग जो है वो तारा देवी में जो स्टेट लेवल की नियुक्ति की आयोजित की गई थी, जिसमें जो है वो हर यूनिट से जो भाई हमारे बंधु सेवक कर्मचारी उपस्थित हुए थे, तो वहाँ पर सबका यही एक सामूहिक निर्णय लिया गया कि अब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, हमें कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसके बारे में जो है वो तारा देवी में निर्णय लिया सामूहिक रूप में। जब हेड ऑफिस में गए तो हेड ऑफिस में MD और हमारे ED साहब जो थे वो उनको शायद ये भनक लगी होगी कि संगठन वाले जो है वो मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो वो अपने सेक्रेटरी चले गए, कहाँ चले गए ये हमें पता नहीं। तो CA साहब को हमने जो वो एज एक नोटिस रिमाइंड मेमोरेंडम के रूप में दिया कि अगर 15 तारीख तक मांगों के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 तारीख को हिमाचल परिवहन कर्मचारी कल्याण संगठन के सेवानिवृत्त कर्मचारी हेड ऑफिस में जो वो धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बारे में जब मैनेजमेंट को सरकार को सूचित ऑलरेडी मेमोरेंडम के द्वारा सूचित कर दिया गया है। तो इसकी पूरी जिम्मेवारी जो वो प्रबंधक के ऊपर, सरकार के ऊपर रहेगी। तो इसके लिए सभी मेरे भाई जो साथी हैं जो तैयार रहें, क्योंकि आजकल इस कोरोना की स्थिति में जो है वो आप लोगों ने बड़ा सब्र किया है। हमने ये सोचा कि सरकार जो है वो देर आए दुरुस्त आए जो है वो हमारे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ड्यूज को अब वो दे देगी, लेकिन इसके विपरीत कोई भी जो है वो देनदारी नहीं की गई। तो मैं तो जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टाफ है, इस वक्त तो वर्तमान में स्टाफ है, मैं उनको भी ये कहूँगा कि वो भी हमारे सहयोग दें कि कल को उन्होंने भी रिटायर होना है और उनके साथ भी वही घटेगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो इस करके फाउंडेशन जो है वो नींव हमने रख ली है, उस नींव के ऊपर जो है वो आप भी थोड़ा ईंट गारा लगाइए, हमारा सहयोग दीजिए। और सरकार से जो हमारी आपकी जो एग्जीक्यूटिव इस वक्त एग्जिस्टिंग यूनियंस है, चाहे किसी भी इंट की है, BMS की है, जो भी हिट की है, तो उनको उनके प्रतिनिधि जो है वो उनको भी ये आप कहो कि सरकार से जो वो अब नरमी से काम नहीं चलेगा। हमने देख लिया 3.5 साल हो गए, जो सरकार ने जो वायदे इलेक्शन के टाइम में किया था, हम आपकी पेंशन सताई करेंगे, जो देयदारियाँ हैं उनको भुगतान करेंगे, लेकिन सरकार की कथनी और करने का जो सामने जो वो अंतर जो वो आपको दिखाई दे रहा है। तो इस करके सरकार को आपको कुछ नहीं देने वाली जब तक आप जो है वो इसके बारे में सब इकट्ठे नहीं होंगे और इकट्ठे एक संगठित रूप में जो है वो संघर्ष का बिजुल नहीं बुझाएंगे। तो दूसरी तरफ जो मैं उन हमारे दूसरे भाई हैं जो वो बड़े भाई जो उनका बड़ा संगठन है और बड़े प्रदेश स्तर के वो लीडर हैं, तो जब हमने 2019 फरवरी 2019 में शिमला में धरना प्रदर्शन किया था, तो दूसरे दिन नेक्स्ट डे पेपर में एक न्यूज़ आई थी कि ये कोई कांग्रेस के पिट्ठू थे, 25-30 वो थे वो धरना प्रदर्शन के लिए, बाकी बहुत कम जनसंख्या थी। लेकिन वहाँ पर जो वो उस टाइम पे भी 400-500 सेवानिवृत्त कर्मचारी इकट्ठे हुए थे, जिन कर्मचारियों में बुढ़ापे की दलीज आज जो पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, उन्होंने अपने जवानी के दिन
जो कि अपने बाल बच्चों के साथ रहने के होते हैं, वो तो उन्होंने अपनी इस HRDC को सिंचने में लगा दी। बच्चों को पता नहीं होता है डैडी रात को कब आते हैं और सुबह उठकर कब चले जाते हैं। यह बिल्कुल वास्तविक स्थिति है। तो उन कर्मचारियों को आज पैसे के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, एक दूसरे को पूछ रहे हैं। मुझे कई फोन आते हैं, जनाब पेंशन नहीं पड़ी, पेंशन नहीं पड़ी, पेंशन पड़ी। तो पेंशन के लिए जो वो सेवारत कर्मचारियों को सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन हमारे BOD की मीटिंग 29 तारीख को थी हेड ऑफिस में, उसमें हमारे HRDC के भी भाई BOD मीटिंग में, हमें खुशी है, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन क्या वो BOD की मीटिंग में सेवारत कर्मचारियों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? तो उस नेक्स्ट डे 30 तारीख को पेपर जब सबने पढ़े कि 29 तारीख को BOD की मीटिंग थी, तो BOD की मीटिंग में सरकार ने कुछ, परिवहन मंत्री ने कुछ दिया होगा? तो कुछ नहीं, खाली बिल्कुल कुछ नहीं दिया। तो ये कहा है कि हम जो है वो 205 गाड़ियां लेंगे का प्रोविजन, जो कि हमारा राष्ट्रीय बजट है, बजट का प्रावधान है, उसी में से गाड़ियां ली जाएंगी। और पुरानी गाड़ियों को हम जो गाड़ियां हैं उनको कंडम कर रहे हैं। तो क्या 1.5 साल में जो गाड़ियां थी वो कंडम हो गई? उसके बदले में नई गाड़ियां 205 गाड़ियां लेने की जरूरत पड़ गई, जबकि सेवारत कर्मचारी जो वो पैसा देने के लिए कोई भी स्टेटमेंट प्रधानमंत्री, परिवहन मंत्री की तरफ से एक भी शब्द उनके लिए नहीं कहा। अगर एक शब्द भी कहते तो हमें उनके प्रति एक सहानुभूति होती कि नहीं, BOD मीटिंग में कुछ निर्णय हुआ। तो BOD की मीटिंग इस होती है, जब से 4 साल में सरकार बनी है तो केवल दूसरी BOD की मीटिंग हुई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बैजनाथ से चमन डोहरू की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल, पठानकोट।